हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों अब पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक नया दृष्टिकोण है। और किस तरीके से दोस्तों जो है क्या क्या वो रीज़न्स हैं जिनको कि जो है अब ध्यान में रखा जाएगा पेंशन में बढ़ोतरी के लिए। कौन से एज के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये दोस्तों एक रिपोर्ट आई उसके बाद में है, ये कोई ऐसी कोई डिस्कशन पे नहीं है। जो रिटायरमेंट होने के बाद से दोस्तों जो एवरेज एज है पेंशनर्स की, उसको लेकर दोस्तों एक बड़ा खुलासा हुआ है। और रिटायरमेंट के बाद जो एवरेज एज है, इसका मतलब ये है कि कितने एज ग्रुप में लोग हैं। और जब भी हम पेंशनर्स के लिए जो है कोई पेंशन में बढ़ोतरी का या कोई एडिशनल पेंशन देते हैं, तो इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उसी को लेकर एक खुलासा हुआ है, उसी को लेकर एक रिपोर्ट आई है। और उसमें जो है बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आए हैं जिसको कि अगर देखा जाए तो उन ग्रुप के पेंशनर्स को जो है उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों ये आप जो है ट्वीट भी सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं कि जो पांचवा जो सीपीसी था, अगर उसमें करें, उस दौरान जो है इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड रिसर्च मैन पावर एनालिसिस जो हुआ था, हम बात करें दोस्तों पांचवें सीपीसी में, तब क्या सिचुएशन थी। उस समय सिविल सेवकों की आयु औसत जो है 77 वर्ष, ये जो आकलन हुआ था उसमें कहा गया था कि एवरेज जो एज है वो 77 ईयर्स है। ना केवल दोस्तों एक बार फिर से इसको अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें आकलन किया गया। और वो भी जो अलग अलग कैटेगरी पे, अलग अलग रैंक्स पे जो सेना में काम कर रहे हैं उनका अगर देखा गया दोस्तों, तो अगर हम बात करें सिपाही से हवलदार की, तो एवरेज जो है 59 टू 64 ईयर्स, जेसीओ 67 ईयर्स, ऑफिसर 72.5 ईयर्स। तो दोस्तों ये एक तरीके से एक नया आकलन आया हुआ है। और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो पेंशन की जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, इसमें दोस्तों अभी इसी पे डिस्कशन हो रहा है कि जो आगे जो पेंशन की पॉलिसी बनेगी उनको जो है इस बात का, इस डेटा का ध्यान रखें। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की लाइफ और फिफ्थ सीपीसी की जो लाइफ थी उस टाइम पे जो एनालिसिस हुआ था और आज की डेट में जो एनालिसिस हुआ है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। और इस डिफरेंस को जो है तब देखा जाएगा कि किस एज ग्रुप में ज़्यादा पेंशनर्स हैं, एटलीस्ट जो पेंशन का बेनिफिट मिल रहा है वो जो एज ग्रुप है उनको मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसमें लिखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी हैं, सैनिक के जो भी कल्याण या जो भी उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पेंशनर्स किस आयु वर्ग में ज़्यादा है। जहाँ पे आपने जो है 20% बढ़ा रखा है, वहाँ पे आयु वर्ग में है ही नहीं कोई लोग, तो उसका बेनिफिट बहुत ही जो है कम लोगों को मिल रहा है। और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेटा के एनालिसिस से क्लियर हो रहा है कि अभी क्या सिचुएशन है। दोस्तों दूसरा बात करते हैं दोस्तों, अभी ईसीएचएस में सेम वही चीज़ है। ईसीएचएस का आप कार्ड बनाते हैं, ईसीएचएस का वन टाइम आप पेमेंट देते हैं, उसके बाद से आपको कार्ड मिलता है। वो इसलिए होता है कि आप लाइफ टाइम जो है अपना जो है जो भी हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो आप फ्री में ले सकें और आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसमें भी देखो दोस्तों, ईसीएचएस को धन की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें इम्पैनल्ड अस्पतालों को लगभग 4,000 करोड़ लंबित बिल, और आने वाले टाइम में 6,000 करोड़ और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये भी सिचुएशन बहुत ड्रास्टिक है, क्योंकि अगर पॉली क्लिनिक का और जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनका अगर बिल नहीं किया जाएगा तो वो उसका सीधे सीधे इफेक्ट किस पे पड़ेगा। वो लोग सुविधाएं कम कर देंगे, वो धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देंगे ईसीएचएस पेशेंट को, जो कि आजकल हो रहा है। जहाँ पे उनको नहीं मिल रहा तो वो जहाँ पे उनको कैश मिल रहा है उसको सबसे पहले ले रहे हैं, और जहाँ पे उनको लगता है कि किसी कार्ड का है और उनकी पेमेंट डिले होना है तो उसको और डिले कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत जल्द से जल्द इनका जो है क्लियर किया जाए।
और इनको जो है, जो भी इनके साथ इम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं उनका जो है बिल टाइमली दिया जाए। अदरवाइज़ दोस्तों आगे आने वाले टाइम में जो है जो ये समस्याएं और बढ़ेंगी और इनको जो है, जो भी पूर्व सैनिक हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनके पास कार्ड है, उनको ये सुविधाएं लेने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और इम्पैनल्ड अस्पताल आश्रितों को जो है कम एंटरटेन करेंगे अगर इस तरह का सिचुएशन रहा तो दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट, जहाँ पे पेंशनर्स की पेंशन को किस तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों फाइनल अपडेट ये है कि दिसंबर की पेंशन जो है स्पर्श ने डेट जारी कर दी है और 29 दिसंबर को आपकी दिसंबर की पेंशन आ जाएगी। दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।